करते हैं आपकी वर्कशीट नंबर 8। ये आपकी हिंदी की वर्कशीट है, इसी के साथ आपकी मैथ्स की वर्कशीट आई है तो मैं उसे भी बना रही हूँ, आप लोग ले लेंगे। साथ में मैथ्स इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम दोनों में आई है तो दोनों की वीडियो मैं अपलोड करूँगी, आप लोग वो भी ले लेंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो पहले आप लोग इसे अच्छे से लेबल कर लेंगे, वर्कशीट नंबर डाल देंगे। आज हम पढ़ेंगे नादान दोस्त के बारे में, ठीक है। इसे लिख लेंगे, अपनी कक्षा, अपना नाम, अपनी क्लास टीचर का नाम और डेट आप लोग लिख लेंगे। चलिए आगे पढ़ते हैं। क्या आज पढ़ेंगे? आज हम लोग लिखा है प्यारे बच्चों, एक मिनट मैं कलर चेंज कर लूँ ज़रा। हाँ देखिए क्या लिखा है, प्यारे बच्चों आज हम जो कहानी पढ़ने जा रहे हैं वे आपकी पाठ्य पुस्तिका वसंत में पार्ट 3 है। यानी कि अब जो हम लोग आज कहानी पढ़ेंगे ये वसंत की पार्ट 3 है, ठीक है। कहानी का नाम नादान दोस्त है, ठीक है। कहानी का क्या नाम है? नादान दोस्त। ये कहानी श्री मुंशी प्रेमचंद जी ने लिखी है। यानी किसने लिखी है? मुंशी प्रेमचंद जी ने लिखी है। जैसा आप हमेशा अपने दोस्तों की मदद करने के लिए तैयार रहते हैं उसी प्रकार इस कहानी में केशव और श्यामा भी अपने दोस्त की मदद करना चाहते थे। केशव और श्यामा के कौन से दोस्त हैं और उन्हें किस प्रकार की अपने दोस्तों की मदद करनी चाहिए, ठीक है। अब ये आपको बोल रहे हैं कि अब आपको पता चल गया कि जिस तरह से आप अपने दोस्तों की हमेशा मदद करते हैं इसी तरह से दो बच्चे, एक का नाम है केशव और दूसरे का नाम है श्यामा, तो ये दोनों भी अपने दोस्तों की मदद करना चाह रहे हैं। लेकिन अब आपको पता तो हो कि पहले दोस्त कौन है, फिर ये भी तो पता होगा दोस्त को मदद किस तरह से चाहिए। तो चलिए आओ कहानी को पढ़कर जाने। अब हम इस कहानी को पढ़ेंगे और जानेंगे कि केशव और श्यामा का कौन दोस्त है और वो किसकी मदद करना चाह रहे हैं। केशव के घर कानिस के ऊपर एक चिड़िया ने अंडे दिए थे। केशव और उसकी बहन श्यामा दोनों बड़े ध्यान से चिड़िया को वहां आते जाते देखा करते। सवेरे दोनों आंखें मलते कानिस के सामने पहुंच जाते और चिड़ा और चिड़िया दोनों को वहां बैठा पाते। यानी अब क्या है, कानिस किसे कहते हैं? आपके घर में विंडो होती है, ऐसा करके विंडो होती है ना आपकी, ठीक है। विंडो के ऊपर यहाँ पे इस तरह से छाया देने के लिए एक चीज़ बनाई जाती है, यस और नो? हाँ, इसको यहाँ पे बोलते हैं कानिस। इस जगह पे दिया होता है अंडे, ठीक है, इसको कहा जाता है कानिस। तो अब चिड़िया ने अंडे दिए थे तो श्यामा और उसकी जो बहन थी वो बड़े ध्यान से चिड़िया को वहाँ आते जाते देखती थी। दोनों सुबह स्कूल जाने के लिए जब उठते थे तो सबसे पहले कानिस के सामने जाके चिड़िया और चिड़े को वहाँ देखते थे, ठीक है। और उनको बड़ा मज़ा आता था। उनको देखने में दोनों बच्चों को ना मालूम क्या मज़ा मिलता। दूध और जलेबी की सुध भी ना रहती थी। यानी सुबह नाश्ते में वो लोग दूध जलेबी खाते थे, उनको उस चीज़ की भी सुध नहीं रहती थी। और वो सबसे पहले मुंह भी नहीं धोते थे, नहाते भी नहीं थे। सबसे पहले क्या करते थे? कानिस के पास जाके चिड़िया को देखते थे। दोनों के दिल में तरह तरह के सवाल उठते थे। अब दोनों बच्चों के दिल में, क्योंकि छोटे छोटे बच्चे हैं ना, तो दोनों के दिल में सवाल आ रहे हैं। क्या आ रहे हैं? अंडे कितने बड़े होंगे, किस रंग के होंगे, कितने होंगे, क्या खाते होंगे, उनमें से बच्चे किस तरह निकल आएंगे, बच्चों के पर कैसे निकलेंगे, घोंसला कैसा है। लेकिन इन बातों का जवाब देने वाला कोई नहीं था। यानी कि अब बच्चों के जो इतने ढेर सारे सवाल हैं, आपने भी देखा होगा अक्सर आपके छोटे भाई होते हैं, बहन हैं, तो वो आपसे कुछ इस तरह के सवाल पूछते हैं जिसका मतलब आपको ऐसा लगता है अरे जाओ भाई तुमने तो दिमाग ख़राब कर दिया हमारा, है ना। कितने ज़्यादा क्वेश्चंस पूछते हैं, कहते हैं तुम तो पूरे क्वेश्चन मार्क हो, हर वक्त क्वेश्चन करते रहते हो। सेम इसी तरह से बच्चों के दिमाग में इतने ढेर सारे क्वेश्चंस थे लेकिन उनका जवाब देने के लिए उनके पास कोई भी नहीं था, ठीक है। क्यों नहीं था? तो देखिए यहाँ लिखा था क्योंकि ना अम्मा को घर के काम धंधों से फुर्सत मिलती थी और ना बाबूजी को पढ़ने लिखने से। यानी उनकी अम्मा जो थी वो घर के ही कामों में लगी रहती थी और जो उनके पापा थे वो पढ़ाई लिखाई में लगे रहते थे। दोनों बच्चे आपस में ही सवाल जवाब करके अपने दिल को तसल्ली दे लिया करते थे। यानी अब उनके सवाल का जवाब देने वाला कोई तो था नहीं जो उन्हें सही जवाब दे सके, जो उन्हें समझा सके। तो वो क्या करते थे? आपस में ही एक दूसरे को गलत सलत जो समझ में आया जवाब दे दिया और अपने दिल की तसल्ली कर ली। श्यामा कहती, क्यों भैया, बच्चे निकलकर फुर से उड़ जाएंगे? केशव विद्वानों जैसे गर्व से कहता, नहीं रे पगली, पहले निकलेंगे पहले पढ़ निकलेंगे, ठीक है। अब क्या बोलते हैं कि बच्ची जो श्यामा है वो छोटी बहन है तो वो कहती थी, आए भैया क्या अंडे से बच्चे निकलते ही फटाक से उड़ने लगेंगे? तो अब केशव को यह गर्व होता था कि मतलब देखो मैं पढ़ा लिखा हूँ, बड़ा हूँ, मैं काबिल हूँ, है ना। तो विद्वानों की तरह, सब पढ़े लिखों की तरह बोलता था, अरे नहीं पागल हो क्या तुम, पहले उनके पर निकलेंगे, बगैर परों के बेचारे कैसे उड़ेंगे?
जब तक उनके पर नहीं निकलेंगे वो कैसे उड़ सकते हैं भला। श्यामा बच्चों को क्या खिलाएगी बेचारी। अब श्यामा क्या कहती थी, बताओ भाई भैया चिड़िया बच्चों को क्या खिलाएगी। तो केशव कहता था, वो केशव इस पेचीदा सवाल का जवाब कुछ ना दे सकता था। यानी अब केशव जो है वो इसका जवाब नहीं दे पाता था, क्योंकि वो खुद भी तो छोटा है। अब उसे क्या पता कि चिड़िया बाहर जाती है, वो अपने चोंच में दाने को दबा के लिए आती है और उसके बाद बच्चों के मुंह में डाल देती है और बच्चे उसे खा लेते हैं। इस तरह 3-4 दिन गुजर गए। ठीक है, दोनों बच्चों की जिज्ञासा दिन दिन बढ़ती जाती थी। जैसे जैसे दिन गुजर रहे थे दोनों बच्चों की और जानने की इच्छा बढ़ती थी कि अब क्या होगा, अब क्या होगा। ठीक है, अंडों को देखने के लिए वे अधीर उठते थे, यानी उनका बेचैन हो जाते थे वो कि कैसे करके बस मुझे एक बार अंडे देखने को मिल जाए। उन्होंने अनुमान लगाया कि अब ज़रूर बच्चे निकल आए होंगे, यानी अब उन्हें 5-6 दिन हो चुके थे, तो उन्होंने ये लगाया अनुमान कि शायद अब बच्चे निकल आए होंगे। बच्चे का चारे का सवाल अब उनके सामने आ खड़ा हुआ। यानी अब उनके दिमाग में क्या आया कि उन्हें लगा बच्चे निकल आए होंगे तो अब उन्हें खाना कैसे मिलेगा। चारे माने खाना, है ना। अब उनके सामने क्या सवाल था कि बच्चों को खाना कैसे मिलेगा। चिड़िया बेचारी इतना दाना कहाँ पाएगी, मतलब कहाँ से ला पाएगी कि सारे बच्चों का पेट भरे। ठीक है, यानी उसको कहाँ मिलेगा इतना दाना कि वो लाए और अपने सारे बच्चों का पेट भरे। गरीब बच्चे भूख के मारे चू चू करके मर जाएंगे। अब देखिए छोटे बच्चे, हमें ये चीज़ सीखना चाहिए। छोटे बच्चे उनके अंदर उनके अंदर इतनी नर्मता है, इतना इंसानियत बची है उनके अंदर कि वो ये सोच रहे हैं कि बेचारे चिड़िया के बच्चे भूखे मर जाएंगे। आज तो हमारे बराबर वाले घर में कौन आंटी है, उन्होंने खाना खाया, उनके बच्चों ने खाया कि नहीं खाया, हम इस चीज़ पर ध्यान तक नहीं देते, है ना। लेकिन वो देखिए वो तो छोटे छोटे बच्चे होके इस चीज़ का ख्याल कर रहे हैं कि चिड़िया के बच्चे बेचारे भूखे ना मर जाएं। इस मुसीबत का अंदाज़ा करके दोनों घबरा उठे। दोनों ने फैसला किया कि कान इस पर थोड़ा सा दाना रख दिया जाए। ठीक है, अब दोनों बच्चों को जब ये सवाल समझ में आया कि तो उन्हें घबराहट होने लगी कि अरे है, एक तो इतने दिनों बाद चिड़िया के बच्चे निकलेंगे और फिर कहीं ऐसा ना हो कि भूखे रहने की वजह से वो मर जाए। ठीक है, तो उन दोनों बच्चों ने क्या फैसला किया कि ठीक है हम लोग यहाँ पे कानिस के ऊपर दाना पानी ये चीज़ें रख देंगे। अब देखिए यहाँ आपके दिए गए हैं शब्दार्थ। तो पहला क्या है, कानिस। कानिस माने दीवार का कंगनी, यानी कि जो उसकी किनारी होती है। ठीक है, उसके बाद क्या लिखा, विद्वान यानी समझदार, पेचीदा, मुश्किल, जिज्ञासा, जानने की इच्छा, और अधीर यानी परेशान। अब लिखा है गद्यांश के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। अब आपने जो पैराग्राफ पढ़ा है इसके अकॉर्डिंग आपको आंसर देना है। अब आपका पहला क्वेश्चन है, अंडों के बारे में केशव और श्यामा के मन में किस तरह के सवाल उठते थे। यानी केशव और श्यामा के मन में किस किस तरह के सवाल उठते थे अंडों को लेकर। चलिए इसका आंसर देखते हैं। तो देखिए मैंने लिखा है अंडों के बारे में केशव और श्यामा के मन में तरह तरह के सवाल उठते। क्या उठते हैं, जैसे अंडे कितने बड़े होंगे, किस रंग के होंगे, कितने होंगे, है ना। इस तरह से वो पूरी लाइन है, मैं आपको अभी दिखा देती हूँ, अगर आप चाहे तो पूरी लाइन में लिख सकते हैं, वरना जो ये हमने आधी लिख दिया है ना इससे भी आपका आंसर कंप्लीट है कि इस तरह के और भी बहुत सारे सवाल उनके मन में उठते होंगे। ठीक है, चलिए एक बार आपको उसमें से भी थोड़ा सा आंसर दिखा देती हूँ, अगर आप लोग चाहें तो वहाँ से भी लिख सकते हैं। वैसे ये आंसर भी आपका सफिशियंट है, यहाँ तक भी आंसर आपका काफ़ी है। यहाँ लिखा है ना कि दोनों के दिल में तरह तरह के सवाल उठते, अंडे कितने बड़े होंगे, किस रंग के होंगे, कितने होंगे, क्या खाते होंगे, उनमें से बच्चे कैसे निकलेंगे, है ना, बच्चों के पर कैसे निकलेंगे, घोंसला कैसा है। ठीक है, तो इस तरह से अब अगर आप चाहें तो यहाँ से लेके पूरा यहाँ तक भी लिख सकते हैं, वो भी कोई बुराई नहीं है। वैसे मैंने जो आंसर बताया वो बिल्कुल परफेक्ट है, आप उसे भी लिख लें तो बेस्ट रहेगा। अब आपका अगला क्वेश्चन है, केशव और श्यामा आपस में सवाल जवाब करके अपने दिल को तसल्ली क्यों दे दिया करते थे। यानी वो आपस में सवाल जवाब करके अपने दिल को तसल्ली क्यों देते थे। चलिए इसका आंसर देखते हैं। जवाब यहाँ से लिख लेंगे, केशव और श्यामा आपस में सवाल जवाब करके अपने दिल को तसल्ली इसलिए दिया करते थे क्योंकि ना अम्मा को घर के काम काज से फुर्सत थी और ना बाबूजी को पढ़ने लिखने से, जो उनके सवाल के जवाब देते। अब जब अम्मा और बाबूजी उनके सवाल के जवाब नहीं दे रहे थे तो वो बेचारे बच्चे आपस में ही सवाल जवाब करके अपने दिल को तसल्ली दे लिया करते थे। ठीक है, तो आप ये पूरा आंसर लिख लेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। अब आपका क्वेश्चन नंबर 3 यानी प्रश्न नंबर 3 है, केशव और श्यामा ने अंडों के बारे में क्या क्या अनुमान लगाए। यानी केशव और श्यामा ने अंडों को लेकर क्या क्या अनुमान लगाए। चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। इसका आंसर यहाँ से लिखेंगे, उन्होंने अनुमान लगाया कि अब तक अंडे में से बच्चे निकल गए होंगे। यानी उन्होंने क्या अनुमान लगाया कि अब तो बहुत टाइम हो चुका है, 3-4 दिन हो चुके हैं, इसका मतलब अंडे में से बच्चे निकल आए होंगे।
अब अगला क्वेश्चन है, यदि उस जगह पर आप और आपका मित्र होता तो आप दोनों अब क्या अनुमान लगाते और क्या करते। ठीक है, तो देखिए अगर सही पूछिए तो अगर आप भी बच्चा हैं, ठीक है, आपको भी अगर ये सब चीज़ें नहीं पता है तो आप भी सेम केशव और श्यामा की तरह ही करते। तो चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। भी यहीं से लिखेंगे कि हम भी यही अनुमान लगाते जो केशव और श्यामा ने लगाया है, ठीक है, और यही करते जो इन बच्चों ने किया, क्योंकि हम भी बच्चे होते, उस वक्त हमें भी इस तरह की समझ नहीं होती और हम भी यही काम करते। तो आप ये लिख लेंगे। और अगर आपको लगता है कि नहीं मैम हम तो कुछ और सोचते, हम कुछ और अनुमान लगाते, तो अगर आप कुछ और लिखना चाह रहे हैं तो आप वो भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। चलिए आगे पढ़ लेते हैं हम लोग। आपका प्रश्न नंबर 5 है, पाठ में गर्मी के दिनों की चर्चा की गई है, अगर ये सर्दी या बरसात के दिनों की होती तो क्या होता, मतलब वो बच्चे और क्या क्या करते, तो सोच कर लिखिए। चलिए इसका आंसर देखते हैं। क्योंकि गर्मी के मौसम का जिक्र किया गया है, देखिए यहाँ लिखा यदि सर्दी के मौसम का जिक्र होता तो पानी की जगह उनको गर्मी देने का इंतज़ाम किया जाता, कि किस तरह से उनके ऊपर कपड़ा रखा जाए ताकि उनको गर्मी मिलती रहे, है ना। तो ये है कि उनको गर्मी देने का इंतज़ाम किया था, क्योंकि सर्दी में चिड़िया इतना पानी नहीं पीती हैं, पानी कब पीती हैं, गर्मी में पीती हैं। तो दाना वगैरह तो रखते, लेकिन साथ में हम क्या इंतज़ाम करते कि उनको गर्मी कैसे दी जाए, ठीक है। और अगर ये बारिश का मौसम होता तो हम बारिश से बचाने के लिए उनके उपाय करते कि उनको बारिश से कैसे बचाया जा सकता है। तो देखिए आप इतना लिख लेंगे, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि हम मैम कुछ और भी लिख सकते हैं तो आप लिख लीजिए, कोई बुराई भी नहीं है। लेकिन मैंने आपको एक सफिशिएंट आंसर बताया है जिसको आपका कोई गलत नहीं करेगा, ठीक है। चलिए अब आपकी ये वर्कशीट ये वाली यहाँ ख़त्म होती है। अब हम लोग शुरू करते हैं आपकी मैथ्स की वर्कशीट। मैथ्स की वर्कशीट को शुरू करते हैं। ये आपकी वर्कशीट नंबर 8 है, आपकी 6th क्लास की मैथमेटिक्स की वर्कशीट है। तो आप लोग पहले से अच्छे से लेबल कर लेंगे, अपना नाम, अपने क्लास टीचर का नाम और डेट आप लोग लिख लेंगे। आज हम लोग क्या पढ़ेंगे, टू नो आवर नंबर्स एस्टिमेशन, ठीक है, द कॉन्सेप्ट ऑफ एस्टिमेशन सम, ये एस्टिमेटिंग सम, ये हम पिछली बार जो पढ़ चुके हैं जिस वर्कशीट में, इससे पहले वाली जो वर्कशीट नंबर 7 थी उसमें हम लोग ने इस चीज़ को पढ़ा है कि किस तरह से हम किसी नंबर को राउंड फिगर में कर लेते हैं। और उस वर्कशीट में मैंने इसको आपको बहुत अच्छे से समझाया है। तो अगर आप लोगों को कुछ चीज़ें भूल रही हो तो आप लोग उस वर्कशीट को एक बार फिर से देखेंगे, यानी वर्कशीट नंबर 7। और इसको मैं जल्दी जल्दी सामने के तौर पे जो लिखा है उसको समझाते हुए करा दूंगी, ठीक है। तो क्या लिखा है, मिसेस देवसेना गोज़ टू द मार्केट, यानी मिसेस देवसेना जो है वो मार्केट गई विथ 2000 रुपीज़ ओनली, ठीक है, कितने 2000 रुपये लेके गई, टू परचेज सम गिफ्ट्स फॉर हर किड्स, अपने बच्चों के लिए कुछ गिफ्ट खरीदने के लिए वो 2000 रुपये लेके गई। कॉस्ट ऑफ 2 गिफ्ट्स विच शी लाइक्ड वर, अब उन्होंने 2 गिफ्ट खरीदे जो कि उन्हें बहुत पसंद आए। पहले कितने का था 1175, यानी 1175, एंड सेकंड कितने का था 449। डू यू थिंक दैट मिसेस देवसेना, अब क्या बता सकते हैं कि मिसेस देवसेना जो है हैज़ इनफ मनी टू परचेज दिस 2 गिफ्ट्स, यानी क्या उनके पास इतनी मनी है कि वो ये दोनों गिफ्ट्स को परचेज कर सके, यानी कि ख़रीद सके। तो देखिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे कर लेते हैं। तो पहले आप लिखेंगे कि हाँ है उनके पास, कैसे, क्योंकि उन्होंने कितने लेके गए थे, 2000 लेके गए थे, और उनके पास है इतने। चलिए इसको देख लेते हैं। यहाँ 2 लोग अलग अलग है, एक अमरेंद्र है और दूसरे कटप्पा है, ठीक है। टाइड टू एस्टिमेशन द टोटल कॉस्ट ऑफ इन द फॉलोइंग वेज, अब उन्होंने दोनों ने अलग अलग तरीके से गिफ्ट की कॉस्ट निकालने की कोशिश की है, ठीक है। तो देखिए अमरेंद्र ने कैसे निकाली है, तो यहाँ लिखा है द कॉस्ट ऑफ फर्स्ट गिफ्ट 1175, उसने उसे 1200 में राउंड अप कर लिया कि ये 1100 नहीं बल्कि 1200 रुपये है। और दूसरे गिफ्ट जो 449 की यानी 449 का है, उसने उसे 400 का कर लिया और उसने एस्टिमेट निकाला कि मैम आपको 1600 रुपये लगभग देना पड़ेंगे, ठीक। इसी तरह से कटप्पा ने क्या करा, उसको जो यानी कि जो 1175 रुपये का गिफ्ट था उन्होंने उसे 1000 रुपये में राउंड अप कर लिया, और जो दूसरा गिफ्ट था उसको बिल्कुल 0 मान लिया, तो उनके सामने आया 1000 रुपये। तो अब क्या बताइए, कटप्पा ने सही किया है, तो कटप्पा के एस्टिमेटेड जो गिफ्ट का कॉस्ट आई वो 1000 आई, जबकि जो अमरेंद्र है उनकी कितनी आई, 1600 आई, ठीक। अब देखिए यहाँ क्या लिखा है, वुड यू राउंड ऑफ टू 100 एज डन बाय अमरेंद्र और राउंड ऑफ 2000 एज डन बाय कटप्पा। देखिए अमरेंद्र ने जो राउंड अप करा है वो 100 के उस पर करा है, जबकि कटप्पा ने जो राउंड अप करा है वो 1000 के उसमें करा है, ठीक है। ये हम पिछली वर्कशीट में सीख चुके हैं कि किस तरह से हम 10 को भी राउंड अप करते हैं, किस तरह से हम
100 को भी राउंड अप करते हैं और किस तरह से हम 1000 को भी राउंड अप करते हैं। ठीक है, तो देखिए दोनों अपनी अपनी जगह पे सही है। क्यों? क्योंकि इन्होंने देखिए 1000 को वैसे ही रहने दिया, 100 को चेंज किया है, यहाँ इन्होंने 1000 को चेंज किया है। ठीक है, अब यहाँ क्या लिखा है, थिंक एंड डिस्कस विद योर फ्रेंड्स। अब आपको डिस्कस करना है, सोचना है, डिस्कस करना है, शेयर इन व्हाट्सएप ग्रुप ऑफ योर क्लास, और अपने क्लास के व्हाट्सएप ग्रुप पे शेयर करना है क्या चीज़ सही है और क्या चीज़ गलत। अब यहाँ लिखा है पहला, रीड द फॉलोइंग कंक्लूजन्स। अब आप ये कंक्लूजन्स जो है इनको पढ़े, यानी क्या निष्कर्ष निकलता है। एस्टिमुलेशन शुड बी रीजनेबल एंड लॉजिकल। ठीक है, यानी कि जो एस्टिमिनेशन है ना वो क्या है, लॉजिकल है और रीजनेबल है, यानी जब हम सोचते हैं, लॉजिक लगाते हैं तभी वो होता है। ठीक है, देयर, अगला क्या लिखा, देयर इज़ नो रिग्रेट्स रूल बट डिपेंड ऑन द डिग्री ऑफ द एक्सक्यूल रिक्वायर्ड। यानी अब कहते हैं कि इसके ऊपर कोई रूल लागू नहीं होता है, बस ये डिपेंड करता है कि आप क्या करना चाहते हैं, आपको किस फिगर में राउंड अप करना है। ठीक है, हाउ क्विकली एस्टिमेशन इज़ नीडेड। ठीक है, यानी हमें किस तरह से ज़रूरत पड़ती है। अब आगे लिखा है क्या, therefore we many conclude that estimation done by Amrind is more accurate estimation as this is more reasonable and more logical। ठीक है, यानी अब ये बोलते हैं कि अमरिंद्र ने जो किया है वो ज़्यादा अच्छा है, किससे, कटप्पा के उससे। ठीक है, क्यों? क्योंकि उन्होंने एक सही लॉजिकल निकाला है ना। क्योंकि देखिए अब हम उनको कहेंगे 1000 रुपये और 1000 रुपये बोल के उनसे 1600 लेंगे तो वो गुस्सा करेंगी, लेकिन अगर हम उनसे बोल दे 1700 और 1600 ले लें तो वो बुरा नहीं मानेंगी, है ना। चलिए अब यहाँ देखिए कुछ आपको सम्स करके दिखाए गए हैं, ये प्लस के हैं। ठीक है, एस्टिमिनेशन सम है यानी प्लस के। तो देखिए अब आपको यहाँ दिया गया है 18,891। ठीक है, तो इसे राउंड अप हम कर देंगे 19,000 में, और ये लिखा है 4,201, इसको हम 4000 में राउंड अप कर लेंगे और जोड़ लेंगे। ठीक है ना, सेम इसी तरह से देखिए यहाँ एस्टिमेटेड लिखा है 429, तो इसे हम 400 मान लेंगे, और यहाँ लिखा है 8,691, तो ये 91 है ना, तो इसे हम 8,700 मान लेंगे और प्लस कर देंगे। ठीक, इसी तरह से ये डिफरेंस का दिया है, तो देखिए डिफरेंस मतलब होता है माइनस करना। तो अब आप यहाँ देख सकते हैं कि ये एस्टिमेटिंग है 9,876 है, तो हम इसे 10,000 मान लेंगे क्योंकि ये 800 है। इसके बाद ये 6,789 है, इसको हम 7,000 मान लेंगे और इसमें से हम इसे माइनस कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। सेम इसी तरह से यहाँ देखिए 90,476 है, तो इसको हम क्या मान लेंगे 90,500। उसके बाद ये क्या है आपका 10,241, इसको हम 10,200 मान लेंगे और इसमें से इसको माइनस कर देंगे, हमारा आंसर निकल जाएगा। अब देखिए यहाँ आपको दिया है लेट्स डू। अब आपको करना है, पहले एस्टिमेटिंग सम है और उसके बाद एस्टिमेटिंग डिफरेंस है। ठीक है, तो प्लस में आपको 3 करना है, 841 और 181 यानी 841 और 181 को आपको प्लस करना है एस्टिमेटिंग करके। ठीक है, इसके अलावा 2400 को और 6,891 को और इसी तरह से 9,875 और फिर 5,478 तीनों को करना है। चलिए तो तीनों को देख लेते हैं हम लोग। आप ये 841 है, इसको आप 800 मान लेंगे। ठीक है, और ये 181 है, इसको आप 200 मान लेंगे। ओके, उसके बाद देखिए ये आपका क्या हो जाएगा, जब आप इन दोनों को प्लस करेंगे यानी 200 को 800 से जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 1000। ठीक, तो बस आपको इस तरह से सिंपल सा लिख देना है। इसी तरह से देखिए ये है 2400। ठीक, तो इसको हम मान लेंगे 2000, और इसी तरह से ये 6,891 है, इसको हम 7,000 मान लेंगे और जब हम इसको प्लस करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 9,000। ठीक, अब इस तरह से 9,875 है ना, इसको हम 10,000 मान लेंगे और ये 5,478 है, इसको हम 5,000 मान लेंगे और जब इन दो को प्लस करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा 15,000। आ रही समझ में? तो इस तरह से आप लोग कर लेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए आपका दूसरा क्वेश्चन जो यहाँ दिया गया है, यहाँ पे आपको डिफरेंशिएट करना है। क्या करना है? माइनस करना है। ठीक है, तो अब आप कैसे करेंगे? देखिए ये 8,299 और ये 5,000, ये 9,999 और ये 5,421, फिर 2,541 और ये 524। ठीक है, चलिए अब इसका आंसर देख लेते हैं कि हम किस तरह से इसको एस्टिमेट करेंगे और किस तरह से इसको माइनस करेंगे। अब देखिए आप इसका आंसर यहाँ से लिख लेंगे। देखिए पहले आपका दिया गया है 8,299, इसको आप 8,000 कर लेंगे। इसके बाद ये लिखा है आपका 5,000। ठीक है, तो आप इसे 5,000 ही रहने देंगे। अब 8 में से 5 जाएगा तो कितना बचेगा आपका 3,000। ठीक, अब अगला आपका क्या है 9,999। ठीक, अब आपको ये दूसरा क्या दिया, इसको आप कर लेंगे 10,000। ये लिखा है 5,421, इसको आप क्या कर लेंगे 5,000। ठीक,
आप अगर चाहें ना तो इसको 5400 भी कर सकते हैं, उससे कोई मैटर नहीं है, लेकिन हम क्योंकि 1000 में करें तो ये ज़्यादा बेहतर रहेगा। अब आपका आंसर क्या आ जाएगा 5000। देखिए इसके लिए कोई पर्टिकुलर मेथड या कुछ नहीं है, अभी आप ऊपर पढ़ के आ चुके हैं। सिर्फ आपको क्या करना है, अपने हिसाब से लिखना है कि जो हमारा आंसर परफेक्ट रहेगा हम उसको लिखेंगे। इसी तरह से अब आप देखें 2541 है ना, तो ये 500 है तो इसे हम 3000 मान लेंगे क्योंकि ये 500 है। अब यहाँ देखिए 524 है, ये 24 है क्योंकि, इसीलिए हम इसको 500 ही रहने देंगे। अब 3000 में से 500 माइनस होगा तो 2500 बचेगा। ठीक है, तो इस तरह से आप ये सारे आंसर कर लेंगे। तो आज की वर्कशीट को हम लोग यहीं खत्म करते हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करें। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।